गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरजीबी पैटर्न के बारे में। आरजीबी पैटर्न एलईडी टीवी में कब, क्यों और कैसे आता है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने पैनल काउंटर के ऊपर एक 32 इंच का पैनल रखा हुआ है और पैनल से मैंने एक T56U 11.3 बोर्ड को लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं पैनल काउंटर की बैकलाइट को ऑन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पैनल काउंटर की बैकलाइट ऑन हो चुकी है और ये है IR रिसीवर सेंसर और यहाँ पर बटन। तो हम पावर ऑन करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है। अब यह इंडिकेटर ब्लू होगा और आप डिस्प्ले देखिए। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले वाइट आया है। अब रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर RGB पैटर्न जिसे हम कहते हैं वो RGB पैटर्न स्टार्ट हो चुका है पावर ऑन करते ही। तो जब भी हम किसी भी एलईडी टीवी में कोई भी नया बोर्ड इंस्टॉल करते हैं, वो चाहे स्मार्ट हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कॉम्बो बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, जब भी हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसे हम RGB प्रॉब्लम कहते हैं, यानी RGB पैटर्न प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम खुद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर VS.T56U 11.3 यहाँ पर ये मदरबोर्ड है और यहाँ पर मैंने एक LVDS केबल लगाया जो कि है 5 पेयर, जो कि HD रेडी LVDS केबल है जिसे हम नॉन HD भी कहते हैं। और ये है इसका पैनल जिसमें IR रिसीवर सेंसर और सभी बटन हैं और यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट के पिन को लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप इस बोर्ड में देख पा रहे हैं यहाँ पर जंपर सिलेक्शन है। यहाँ पर हमारे जितने वोल्ट का पैनल होता है उतना ही वोल्ट का हमें यहाँ पर वोल्टेज को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हमारा ये जो पैनल है 32 इंच का, ये है 12 वोल्ट का, तो हमने 12 वोल्ट का जो है सिलेक्शन किया हुआ है। और यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान देनी होती है कि जो हमारा पैनल है वो पैनल HD रेडी है या फिर फुल HD है। तो यहाँ पर HD रेडी पैनल है इसलिए मैंने LVDS केबल लगाया हुआ था। और यहाँ पर आपको मैं फुल HD LVDS केबल दिखाता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसकी पावर राइट में है और यहाँ पर 10 पेयर है, ये फुल HD केबल है। और ये वाला जो केबल है इसकी पावर लेफ्ट में है और ये नॉन HD केबल है जिसे हम HD रेडी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो 32 इंच का पैनल है वो HD रेडी है, तो उसी के अनुसार मैंने इस LVDS केबल को यहाँ पर लगाया हुआ था। लेकिन इसके लगाने के बाद भी हमारे सामने RGB पैटर्न प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर मैं इस केबल को वापस से दोबारा बोर्ड में लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप ये वाइट कलर का सिंबल और रेड कलर के वायर देख पा रहे हैं। वाइट कलर के सिंबल की तरफ हमें रेड कलर के वायर रखने हैं जो कि इसकी पावर को दिखाता है। और यहाँ पर मैंने LVDS केबल को लगा दिया है और यह है जंपर सिलेक्शन। यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट पर जंपर लगाया हुआ है और इसमें 3.3 और 5 वोल्ट भी होते हैं जो कि पैनल के अनुसार ही सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये हमारा T56U 11.3 बोर्ड है जो कि हमने इस पैनल से जोड़ा हुआ है। तो इसके LVDS केबल को हम लगाते हैं पैनल में और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है। तो पैनल को हमने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर हम लगाते हैं LVDS केबल को। तो LVDS केबल को हमने लगा दिया है और आप यहाँ पर स्क्रीन को देखिएगा। पावर ऑन करते हैं। यहाँ पर रेड लाइट ऑन हो चुकी है। अब ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक ही ब्लू होगा और आप स्क्रीन देखिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, यानी ये RGB पैटर्न स्टार्ट हो गया। तो जब भी हम कोई भी स्मार्ट बोर्ड या फिर नॉर्मल यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करते हैं तो हमें RGB पैटर्न देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं ये है इस बोर्ड का रिमोट और इस रिमोट के माध्यम से यहाँ पर मैं एक कोड को डालूँगा और यहाँ पर उसके बाद फिर यह RGB पैटर्न हट जाएगा। वो कैसे, देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिमोट अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कोड डालूँगा इनपुट 04032। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्टैंड बाई में चला जाएगा और स्टैंड बाई में आने के बाद स्टैंड बाई से ऑटोमेटिक ही रिलीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर आप डिस्प्ले देखिए। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले में पिक्चर आ चुकी है और यहाँ पर RGB पैटर्न हट चुका है और यहाँ पर नो सिग्नल आएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नो सिग्नल आ चुका है और यहाँ पर यह AV मोड पर लगा हुआ है। तो मेन्यू बटन दबाने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी फंक्शन अच्छे से वर्क कर रही है। और मैं यहाँ पर इनपुट के बटन को दबाता हूँ और यहाँ पर मीडिया पर लगाते हैं। और जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर
पिक्चर बिल्कुल क्लियर आई हुई है। वापस से AV पर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे AV पर वापस से लगा दिया है और आप नो सिग्नल देखिएगा, यानी पिक्चर अभी जो है AV मोड पर लगी है और यहाँ पर सब कुछ ओके चल रहा है। तो यहाँ पर मैं वापस से कोड डालता हूँ जो कि कोड फुल HD का है। यहाँ पर है इनपुट 0 40 31। यहाँ पर ये 11.3 में रिजोल्यूशन कोड है जो कि फुल HD का है। और पिक्चर देखिए आप, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, यानी वापस से यहाँ पर रिजोल्यूशन मैच ना होने की वजह से वापस से RGB पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं दूसरे कोड को इंसर्ट करूँगा, यानी कि दूसरे कोड को लगाऊँगा। तो यहाँ पर जो दूसरा कोड है, यहाँ पर है इनपुट 0 40 33। तो देखते हैं यहाँ पर पिक्चर आती है नहीं, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी भी पिक्चर नहीं आई है, यहाँ पर RGB पैटर्न चल रहा है। दूसरे कोड को डालते हैं, इनपुट 0 40 34। तो यहाँ पर वापस से रिस्टार्ट होगा। इस कोड से देखते हैं पिक्चर आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं RGB पैटर्न आ रहा है। तो यह प्रॉब्लम हमें सामने देखने को मिलती है, यहाँ पर रिजोल्यूशन मैच नहीं है, इसलिए बार बार यहाँ पर RGB पैटर्न आ रहा है। अब फिर से दूसरे कोड को लगा कर देखते हैं, इनपुट 0 40 35। अब देखते हैं यहाँ पर पिक्चर आती है नहीं, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी रिजोल्यूशन यहाँ पर मैच नहीं हुआ है। वापस से कोड डालते हैं। तो यहाँ पर अब की बार हमने 36 लगाया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी RGB पैटर्न आ रहा है। अब लगाते हैं 37, यानी इनपुट 0 40 37 हमने कोड लगाया, वापस से रिस्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी रिजोल्यूशन मैच नहीं हुआ है। अब की बार 38 लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 38 को प्रेस किया, लेकिन 38 वाला कोड डालने के बाद यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दोबारा चेक करते हैं, यानी दोबारा लगा कर देखते हैं 38। तो यहाँ पर इस में 38 वाला फंक्शन नहीं है। 31 हमने लगाया, यहाँ पर वापस लगाते हैं, इनपुट 0 40 31। तो यहाँ पर ये रिस्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिर से RGB पैटर्न है। यहाँ पर फाइनली अब हम वो कोड लगाते हैं जिससे स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमने लगाया है इनपुट 0, यहाँ पर कोड लगाते हैं हम, इनपुट 0 40 32। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रीस्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर आ चुकी है, यानी कोड डालने के बाद सही रिजोल्यूशन ऑटोमेटिक ही मैच हो चुका है और पिक्चर अच्छे से आ चुकी है। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह 32 इंच का पैनल नॉन HD पैनल है, यानी HD रेडी पैनल है और ये 12 वोल्ट का पैनल है। आप इसकी स्केलर को ध्यान से देख लीजिए। तो इस पैनल पे मैंने इस बोर्ड को लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर रिमोट का बटन प्रेस करता हूँ, यानी सही रेजोल्यूशन यदि मैच हो जाए तो पिक्चर ऑटोमेटिक ही बोर्ड इंस्टॉल करने के बाद आ जाती है। और अब बात करते हैं यहाँ पर फुल HD पैनल के बारे में। यदि HD रेडी रेजोल्यूशन को फुल HD पैनल पर रन कराए, क्या फिर भी RGB पैटर्न आएगा? चलिए टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे पास पैनल है वो फुल HD पैनल है और यह फुल HD पैनल 22 इंच का पैनल है और इसकी जो पावर है राइट में है और ये पैनल फुल HD पैनल 5 वोल्ट का पैनल है। तो यहाँ पर मैंने LVDS केबल को, यानी नॉन HD LVDS केबल को बोर्ड में से निकाल दिया है और ये वही बोर्ड है T56U 11.3। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, यह LVDS केबल नॉन HD है, यानी नॉन HD का मतलब है 5 पेयर वाला LVDS केबल है। यदि फुल HD केबल हमें लगाना है तो हमें 10 पेयर वाला LVDS केबल लेना होगा और पावर जिसकी पैनल के अनुसार पावर लेफ़्ट में हो या राइट में हो, उस हिसाब से हमें LVDS सेलेक्ट करना होगा। तो इस फुल HD पैनल की जो पावर है वो राइट में है, तो मैंने राइट पावर वाला LVDS केबल लिया है जो कि फुल HD है, यानी 10 पेयर है। तो इस LVDS केबल को हम बोर्ड में लगाते हैं
और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रेड कलर का जो वायर है सिंबल की तरफ आपको रखना है और हमें यहाँ पर जंपर को सिलेक्शन करना है। यानी 5 वोल्ट का पैनल है हमारा, तो हमें 5 वोल्ट सेलेक्ट करना है। और यदि हमने गलती से भी 12 वोल्ट पर जंपर लगाकर इसे पावर दे दिया तो यहाँ पर यह पैनल डेड हो जाएगा, यानी ये पैनल जल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट पर जंपर सेलेक्ट कर लिया है, जो कि पैनल के अनुसार ओके हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे 12 वोल्ट का अडेप्टर, जो कि पिन है हमारी। हमने इसे पावर पिन को लगा दिया है बोर्ड में और यहाँ पर LVDS केबल को लगाते पैनल में। और अब यहाँ पर हम बैकलाइट को ऑन करेंगे। यहाँ पर हो गया इसका IR रिसीवर सेंसर और बटन। बैकलाइट ऑन करते हैं तो यहाँ पर मैंने पैनल काउंटर की बैकलाइट को ऑन कर दिया है और यहाँ पर पावर ऑन करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह रेड लाइट ऑन हो चुकी है। अब यह रेड लाइट ब्लू होगी और पिक्चर आ जाएगी। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर तो आई है लेकिन वो आधी आई है, यानी फुल HD पैनल के अनुसार फुल HD रेजोल्यूशन यहाँ पर मैच नहीं हुआ है और पिक्चर यहाँ पर सही नहीं आई है। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक एक करके सभी कोड को लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कोड लगाते हैं इनपुट 04032। तो यहाँ पर ये कोड जो है HD रेडी का कोड है, यानी नॉन HD का कोड है, जो हमने 32 इंच पे लगाया था और वहाँ पर पिक्चर आ गई थी। यहाँ पर देखते हैं पिक्चर आती है नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पिक्चर तो आई है लेकिन अभी भी पिक्चर सही नहीं आई है। इससे अगला कोड लगाते हैं इनपुट 04033। यहाँ पर पिक्चर फुल HD की आनी चाहिए, क्योंकि 32 इंच पैनल पर नहीं आई थी तो यहाँ पर आनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी पिक्चर नहीं आई है। तो वापस से अगला कोड लगाते हैं इनपुट 04034। अब यहाँ पर पिक्चर आनी चाहिए, क्योंकि नॉन HD पैनल पर पिक्चर नहीं आई थी। अब देखते हैं पिक्चर कैसी आती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी भी यहाँ पर पिक्चर सही नहीं आई है। अगला कोड लगाते हैं। अब की बार हमने 35 लगाया है, तो अभी देखते हैं पिक्चर आती है या नहीं। जब तक पिक्चर नहीं आएगी तब तक कोड लगाते रहेंगे। अभी भी पिक्चर नहीं आई है। अगला कोड लगाते हैं। यहाँ पर मैंने अब की बार 36 लगाया है, अब की बार आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी भी सेम कंडीशन, हाफ पिक्चर है। फिर से अगला कोड डालते हैं। अब की बार हमने लगाया 37। तो यहाँ पर 37 पर भी पिक्चर आएगी या नहीं देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी पिक्चर नहीं आई है। अब हम लगाते हैं 04031। इनपुट 04031। यहाँ पर 100% श्योर पिक्चर आनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट कोड बचा है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर फुल HD पैनल के अनुसार फुल HD रिजोल्यूशन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक मैच हो चुका है। तो यानी अब यहाँ पर परफेक्ट पिक्चर आ चुकी है और नो सिग्नल भी यहाँ पर आ चुका है। यानी अब फुल HD टू फुल HD यहाँ पर मैच हो चुका है। तो यदि आप किसी भी यूनिवर्सल बोर्ड को अपने फुल HD या फिर नॉन HD पैनल पर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप कोड डालकर रेजोल्यूशन मैच कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा था जब मैंने नॉन HD पैनल पर बोर्ड को लगाया था तो वहाँ पर RG पैटर्न स्टार्ट हो गया, और जैसे मैंने अभी फुल HD पैनल पर बोर्ड को लगाया है तब उस समय नॉन HD रेजोल्यूशन के अनुसार पिक्चर हाफ आ गई थी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ इसी तरीके से पिक्चर हाफ आई थी। और अब बात करते हैं इस यूनिवर्सल बोर्ड के सर्विस मेन्यू कोड के बारे में। इस बोर्ड का सर्विस मेन्यू कैसे ओपन होता है। तो इस बोर्ड का जो सर्विस मेन्यू कोड है वो है इनपुट 185, यानी इनपुट 185। हम जैसे ही लगाएंगे तो सर्विस मेन्यू जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सर्विस सेटिंग को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैनल सेटिंग में, जो कि 9वें नंबर पर है, जहाँ पर पैनल एडजस्ट लिखा है। किसी में यहाँ पर पैनल सेटिंग लिखा रहता है तो हमें उसी पे ओके करना है। तो पैनल एडजस्ट को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे है मिरर का ऑप्शन। तो हमने मिरर जो ऑफ था हमने उसे ऑन कर दिया है। यहाँ पर पिक्चर जो है सीधी हो चुकी है। अब उससे ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पर LVDS मैप यानी TI जो मैप लिखा हुआ है वहाँ पर LVDS मैप भी लिखा रहता है।
यहाँ पर 8 बिट 10 बिट जो पिक्चर है, यहाँ से जो हम बिट को चेंज करके अपन पिक्चर को यानी मैपिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर ठीक है, जो कि 8 बिट पर ओके है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए 10 बिट पर ओके करके आपको पिक्चर की जो मैपिंग प्रॉब्लम है वो दिखाऊंगा। तो हमें इसे एग्जिट करना है, मेन्यू का बटन मैं प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पर कलर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कलर ठीक नहीं है, जो कि इसे हम मैपिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सर्विस मेन्यू कोड में जाकर इसी तरीके से मैपिंग प्रॉब्लम और मिरर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वापस से चलते हैं हम, अब इसे वापस से 8 बिट कर देते हैं। यह पिक्चर हमारी पहले जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 8 बिट कर दिया है। अब हम चलेंगे दूसरी सेटिंग में। तो बैक चलते हैं, अब चलते हैं हम स्पेशल सेटिंग में। स्पेशल सेटिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाइट पैटर्न लिखा हुआ है। इसे हम राइट एरो की से चेंज करते हैं तो यहाँ पर कलर चेंज होगा। यहाँ पे हम अपने पैटर्न के माध्यम से पैनल को टेस्ट कर सकते हैं। अब बैक चलते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं यहाँ पर पावर ऑन लोगो। हम यहाँ पर इस बोर्ड में कोई भी कंपनी यहाँ पर हम लोगो सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं सभी ब्रांड के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। हम फिर से चलते हैं बैक। अब चलते सबसे नीचे पावर, यहाँ पर पावर का ऑप्शन है। पावर को यदि हम ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही LED टीवी ऑन हो जाएगी। यदि इसको रिमेंबर रखेंगे तो जिस तरीके से हम बंद करेंगे LED टीवी को उसी तरीके से ऑन होगी। तो यहाँ पर ऊपर बर्निंग मोड को मैं ऑन करता हूँ। बर्निंग मोड ऑन होने के बाद यहाँ पर RGB पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाइट, इसके बाद रेड, अब ब्लू आएगा, यानी ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और इसमें जो है नो सिग्नल का ऑप्शन आ रहा है। किसी बोर्ड में जो है नो सिग्नल नहीं आता है, खाली RGB पैटर्न चलता रहता है। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, सबसे पहले मैं आपको पावर ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। अभी भी ये RGB पैटर्न नहीं हटेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वापस से RGB पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। यदि हमें इसे बर्निंग मोड से हटाना है तो हमें वापस से सर्विस मेन्यू कोड डालकर सर्विस सेटिंग ओपन करके वापस से बर्निंग मोड को ऑफ करना होगा। तो चलिए सर्विस मेन्यू कोड को डालकर सर्विस सेटिंग ओपन करते हैं। इनपुट 185। यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन था वो था फैक्ट्री रीसेट। तो मैंने ये जो है रीसेट हो चुकी है इस समय। तो वापस से सेटिंग पहले जैसी हो जाएगी, जो कि मुझे गलती से जो है बटन दब गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पिक्चर वापस से आ गई। तो सबसे पहले तो हम इसका रिजोल्यूशन दोबारा से मैच करते हैं। और वापस से चलते हैं सर्विस मेन्यू सेटिंग में। तो पहले पिक्चर सीधी करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। बर्निंग मोड ऑन करता हूँ। तो बर्निंग मोड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको मैंने ऑन किया। अब यदि इसे ऑफ़ करना है इस बोर्ड में तो हमें वापस से वहीं जाना होगा। सर्विस सेटिंग में जाकर हमें इसे ऑफ़ कर देना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बर्निंग मोड ऑफ हो चुका है। तो यदि आप किसी भी साइज़ की LED टीवी में कोई भी यूनिवर्सल बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो स्मार्ट हो चाहे वो नॉर्मल हो, और आपके सामने LVDS केबल मैचिंग करने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आप कुछ इसी तरीके से जो मैंने आपको वीडियो में बताया है 5 पेयर और 10 पेयर वाली जो केबल आती है, यानी फुल HD और नॉन HD के अनुसार, पैनल के अनुसार आप वहां पर लगा सकते हैं और LVDS केबल को मैचिंग कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपके सामने फिर भी प्रॉब्लम आती है RGB पैटर्न की, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, रिजोल्यूशन कोड को डालकर यूनिवर्सल बोर्ड में आप रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। तो आपकी जो RGB पैटर्न वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और साथ में रिजोल्यूशन भी मैच हो जाएगा और जो पिक्चर आधी आती है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। तीसरा, यदि आपके पास यूनिवर्सल बोर्ड नहीं है, कोई और बोर्ड है और उसमें कोड डालने के बाद भी जो पैनल की जो रिजोल्यूशन है वो मैच नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में पैनल की रिजोल्यूशन के अनुसार आपको उसमें सॉफ्टवेयर करना होगा। और चौथी प्रॉब्लम आपके सामने आती होगी जब आप बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई भी नया पैनल इंस्टॉल करते हैं, तो आपके सामने मैपिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी और साथ में मिरर प्रॉब्लम भी देखने को मिलती होगी, यानी पिक्चर उल्टी या फिर सीधी आती होगी। तो आप कुछ इसी तरीके से सर्विस मेन्यू कोड में जाकर आप मैपिंग प्रॉब्लम को और मिरर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और साथ में जो RGB पैटर्न का जो सिस्टम है इसे भी आप ठीक कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो।
वीडियो वैसे आज बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। यदि अभी भी आपका कोई सवाल या फिर कोई डाउट है जो कि क्लियर नहीं हो पाया है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका बहुत ही जल्द वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।